स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी फॉर्मूला बेसिक हो सकता है वो सारा देख लेंगे। ये जो बच्चे अगर क्लास 12th में अभी गए हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल वीडियो होगा, या फिर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, उनको अगर इस चैप्टर से जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सारा हम दिक्कत दूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है ना। शॉर्टकट में ये समझेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? तो साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सभी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। ठीक ना। और अगर प्रतिलोम का बात कर दिया तो प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत। यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ये पहला हुआ। ठीक ना। हमने क्या बोला? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इसी तरह ये पूरा कोसेक इनवर्स एक्स तक, ये सभी के सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अब देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में आता है ना, वन ऑफ द बेस्ट बोल दिया जाए जो थ्योरी है या हम बोल दे कॉन्सेप्ट है, वो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उसका परिसर जो है बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके परिसर कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके परिसर, मुख्य हमारा जो बोल दिया जाए कि जो मुख्य पॉइंट होगा वो परिसर होगा कि परिसर क्या है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय, और एक शब्द और लगा लेना है यहाँ पे, प्रतिलोम, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं परिसर। ठीक है, प्रांत भी आता है इसमें, प्रांत भी होता है, लेकिन प्रांत उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये परिसर है। ठीक ना दोस्तों, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब अगर त्रिकोणमितीय फलन में ले लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स। अब मैं पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स नहीं, साइन इनवर्स खाली कह दे रहा हूँ, है ना। साइन इनवर्स का परिसर क्या होगा? तो क्लोज इंटरवल -π/2 से लगाकर π/2, यानी कि -90 से लगा के +90 होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि साइन इनवर्स का परिसर निम्नलिखित में से होगा। तो अब आपको ये पता रहना चाहिए कि -90 से +90 होता है। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर पे, ये कॉस इनवर्स का परिसर क्या होगा? तो क्लोज इंटरवल 0, π। कहने का मतलब है कि कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 और 180 के बीच में होता है ना, 180 डिग्री के बीच में। फिर अब आ जाता है आपका, आ जाइए टैन इनवर्स पे।
तो tan इनवर्स का अगर मैं पूछूं कि परिसर क्या होगा, तो ओपन इंटरवल -π/2 π/2 में, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि कॉट इनवर्स का परिसर क्या होगा, तो ओपन इंटरवल 0 π। उसके बाद मैं पूछूं कि आपसे कि कॉसेक इनवर्स का परिसर क्या होगा, तो क्लोज इंटरवल -90 to 90, लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक ना, क्योंकि 0 पर आपका परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक इनवर्स का, कि सेक इनवर्स का परिसर क्या होगा। सेक इनवर्स का परिसर क्या होगा, तो सेक इनवर्स का होता है क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π, लेकिन π/2 को छोड़कर, किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, ठीक है। तो ये आपका परिसर हो जाता है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाता है, ठीक है। अब इसको याद देखिए, इसमें जो मुख्य पॉइंट है ना वीवीआई, वो ये है, ये वाला वीवीआई पार्ट है, ठीक, ये वाला भी वीवीआई है, और उसके बाद ये भी आपका वीवीआई ही है, ये वाला, ठीक ना। ये तीन में से कोई भी एक पूछ देता है, और बाकी अब आप का मर्जी करेगा तो पूरा याद कर लीजिएगा, या ये तीनों याद कर लेते हैं तो भी आपका बोर्ड में काम बन जाएगा, ठीक है। तो साइन इन्वर्स का परिसर क्या होगा, -90 से +90, कॉस इन्वर्स का 0 से π, tan इन्वर्स का -90 से +90 होता है, लेकिन ओपन इंटरवल। अब देखिए ओपन इंटरवल का अर्थ क्या होता है, ओपन इंटरवल का अर्थ ये होता है कि अगर ये -90 से लगा के +90 है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मान है वो -90 से छोटा और भी हो सकता है, और +90 से बड़ा हो सकता है, या इन दोनों के बीच में हो सकता है ना। तो ये अर्थ होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी पे, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अब हम लोग गुणधर्म को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा हेडिंग रहेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फलन का गुणधर्म, है ना, गुणधर्म, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर पहला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा पहला नंबर प्रॉपर्टी पहला, ठीक है। यहाँ पे पहला नहीं देना है, यहाँ पे दे देते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट। ये पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, इसमें भी बोर्ड एग्जाम से ना बहुत ज़्यादा इसी से बनता है। अगर साइन लिखा हो और ब्रैकेट में साइन इन्वर्स x हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स हट जाएगा, खाली x बचेगा, ठीक। अब इसी में फॉर्मूला नंबर दूसरा है, अगर कॉस इन्वर्स x आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हट जाएगा, खाली x मिलेगा, ठीक। अब इसी प्रकार अगर आपका मान लीजिए तीसरा आ जाता है, tan इन्वर्स x बराबर क्या होगा, तो x होगा, ठीक ना। अब चौथा प्रॉपर्टी आ जाता है आपका कॉट इन्वर्स x बराबर x होगा, x, ठीक ना। पांचवा क्या होगा इसमें का, इसी में पांचवा पॉइंट हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स x बराबर x, ठीक। अब फिर 6 नंबर में क्या होगा, सेक वाला अब आएगा ना, सेक इन्वर्स x बराबर x, ओके।
ये पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी है और बहुत ही आसान है। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड, दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है कि जो ये अब की बार जो साइन इन्वर्स अंदर था अगर वो बाहर हो तो, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का पहला पॉइंट, ये साइन इन्वर्स अगर बाहर हो और साइन एक्स होगा तो खाली एक्स होगा, साइन इन्वर्स से साइन खत्म हो जाता है, खाली एक्स बचता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में सेकंड, जैसे अगर कॉस इन्वर्स कॉस एक्स होगा तो खाली एक्स मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर थर्ड नंबर में आपका तीसरा पॉइंट में tan इन्वर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, है ना। tan इन्वर्स से tan कट जाएगा और x बचेगा, कटता नहीं है, ये हट जाता है। फोर्थ नंबर में आपका cot इन्वर्स cot x, ये किसके बराबर होगा, x के। फिर आ जाता है आपका 5 नंबर में सेक इन्वर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक ना। और 6 नंबर में क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला प्रॉपर्टी ये था और सेकंड प्रॉपर्टी ये वाला है। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखेंगे, तीसरा नंबर, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ प्रॉपर्टी थर्ड। तीसरा नंबर का देखेंगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो तीसरा नंबर क्या हो सकता है आपका, तीसरा नंबर होगा आपका ये, तीसरा में हम लोग पहला देखते हैं, ठीक ना। साइन इन्वर्स अगर यक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स, ध्यान से देखना दोस्तों, ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक ना। कॉसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट क्या होगा कि tan इन्वर्स x बराबर आप लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स 1/x, ठीक है। आप इसका विपरीत भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास अगर कॉसेक इन्वर्स, ये जैसे इसमें तीसरा पॉइंट अगर मैं लगा लूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉसेक इन्वर्स x अगर आपको दे दिया है और आपको बदलना है अगर साइन के पदों में, तो साइन इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये चौथा पॉइंट में अगर आपके पास कॉट इन्वर्स x दे दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, tan इन्वर्स 1/x, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया है कॉस इन्वर्स, है ना, कॉस इन्वर्स x, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक इन्वर्स 1/x। अगर आपके पास मान लीजिए कि सेक इन्वर्स x दे दिया है, सेक इन्वर्स x, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस इन्वर्स 1/x, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, तीसरा था। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर हमारा फोर्थ क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा कहता है कि जैसे साइन इन्वर्स यहाँ पे पहला दे दिया, मान लीजिए जैसे आपको पहला दे दिया कि साइन इन्वर्स अगर माइनस का थीटा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस बाहर हो जाएगा और ये साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए दूसरा नंबर में दे दिया आपको, दूसरा नंबर में दे दिया tan इन्वर्स माइनस थीटा हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर और ये tan इन्वर्स थीटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में दे दिया जाए, तीसरा नंबर में दे दिया है मान लीजिए कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर और कोसेक इन्वर्स थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसी में का 3 और देखेंगे जो कि अब बहुत ही मोस्ट है, मतलब ये सारा जितना भी बता रहा हूँ ना प्रॉपर्टी, ये लगभग क्या जाने कितना बार रिपीटेशन मारा है ना। तो इसको बढ़िया से आपको देख लेना है। अब देखिए 3 पॉइंट जो मैं लिखने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। अब अगर इसी में प्रॉपर्टी में है चौथा नंबर कि अगर आपको मान लीजिए कॉस इन्वर्स माइनस थीटा दे दिया है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पाई में से कॉस इन्वर्स थीटा घटा देना है। पाई में से कॉस इन्वर्स थीटा घटा देना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 5 नंबर का मिल गया सूत्र कि सेक इन्वर्स माइनस थीटा दे दिया है, तो फिर क्या लिखेंगे आप, माइनस को खाली बाहर नहीं कर देंगे, इसको पाई में से सेक इन्वर्स थीटा को घटा देंगे, माइनस सेक इन्वर्स थीटा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में आ जाता है, जैसे अगर 6 नंबर में अगर हम लोग देखें कॉट इन्वर्स हो जाता है। ठीक ना, कॉट इन्वर्स माइनस थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। ठीक है, ये कितना प्रॉपर्टी नंबर हो गया, 4। अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 देखेंगे। ठीक ना, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर हमारा 5 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, तो पहला नंबर कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स होगा, है ना। देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, तब जाकर इसका जो मान होता है वो पाई/2 होता है। ठीक ना, उसी तरह इसमें दूसरा फॉर्मूला देख लेंगे। अच्छा, इसी में अगर आपको अगर बोल दिया कि भाई ये प्लस का कॉस इन्वर्स एक्स है, उधर गया तो माइनस का, अगर आप यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स का मान निकालना चाहते हैं कॉस इन्वर्स के पदों में, तो पाई/2 और माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी नंबर 2, इसी में 5वां का दूसरा नंबर में आ जाता है आपको, जैसे अगर आपको आ गया कि tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो ये भी पाई/2 के बराबर होता है ना। बहुत बार ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक ना, ये फॉर्मूला बहुत बार आ चुका है। बोल देता है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर निम्नलिखित में से है, तो जब आपको ये रिलेशन पता रहेगा तभी आप ये वाला मार पाएंगे, इसलिए ये बहुत काफ़ी मोस्ट हो जाता है। ठीक ना, उसी तरह यहाँ पर अगर निकालना चाहेंगे आपकी tan इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो tan इन्वर्स एक्स का मान अगर कॉट इन्वर्स के पदों में निकालना चाह रहे हैं तो ये प्लस का उधर गया तो माइनस, यानी पाई/2 माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। अब अगर आपको मान लीजिए कॉट इन्वर्स का फॉर्मूला tan इन्वर्स के पदों में चाहिए, प्लस का उधर गया तो माइनस निकाल सकते हैं। ठीक ना, इसी तरह एक और भी आ जाता है आपका कि तीसरा नंबर में सेक इन्वर्स एक्स और प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई/2। ओके, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं, जैसे इस तरह हमने किया। अब इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 6 समझेंगे। ठीक ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपको दे दिया जाए, जैसे ये आपका फार्मूला जो है बहुत काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पर tan के पदों में हम लोग ले लेते हैं ना, tan इन्वर्स x दे दिया और प्लस tan इन्वर्स y दे दिया, तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए tan इन्वर्स है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन एंगल के रूप में अलग अलग रहेगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
tan इन्वर्स और x और y को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई, और बटा में क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह अबरी बार बोर्ड में दिया था 2024 में कि tan इन्वर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो ये वाला देकर और ये वाला पूछा था। अब सोच लीजिए कि कितना बढ़िया इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसी तरह अगर मान लीजिए अगर माइनस में रहा तो जैसे tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y रहा तो फिर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इन्वर्स, बस यहाँ पे जो प्लस है ना यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। ओके, अब यहीं पे आ जाता है तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला आ जाता है 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला आपको tan के पदों में, है ना, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला है आपका, और ये तीनों के तीनों बोर्ड एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बनाने में आपका बहुत ही काफ़ी एक्सरसाइज बनाने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जितना भी अभी बता रहा हूँ ना सारा का सारा, बस आप जैसे मेरे को याद है वैसे ही आप भी याद कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर आपका 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 में बहुत सारा फार्मूला है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 7। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखेंगे अगर हम लोग, तो इसमें पहला फार्मूला आ जाता है, देखिए पहला फार्मूला आ जाता है साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का। तो इसका क्या फार्मूला होगा, साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक ना, तो प्लस y और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। ओके, अब उसके बाद आ जाता है इसी में दूसरा नंबर फार्मूला नंबर दूसरा आ जाता है कॉस इन्वर्स वाला, है ना, कि अगर मान लीजिए कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर क्या होगा, तो कॉस इन्वर्स और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे देखिए अगर प्लस है ना तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फार्मूला कंप्लीट, ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग इसी में, अगर मान लीजिए आपके पास अगर 2 tan इन्वर्स x का ही फॉर्मूला पूछ दिया साइन के पदों में, तो क्या बताएंगे। तो देखिए साइन इन्वर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक ना, एकदम भिभियाई है, ये कई बार पूछ चुका है। 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला साइन इन्वर्स के पदों में, अगर 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला tan इन्वर्स के पदों में कह रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, है ना, और यहाँ पे देखिए अगर साइन इन्वर्स के पदों में है तो प्लस आएगा। उसके बाद इसी में 4 नंबर भी हो जाता है 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला कॉस इन्वर्स के पदों में, तो कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, राइट। अब कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि इस फार्मूला को और इसको मिला दूँ तो तीनों मिलकर हमारा जो होगा 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स और 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और अगर कॉस इन्वर्स के पदों में पूछना चाहें तो कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर tan के पदों में पूछना चाहे तो tan इन्वर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग एकदम कंप्लीट रखिएगा, ये पूरा ही भिभियाई है एकदम में, है ना, बोर्ड में आ चुका है। चलिए अब आगे फार्मूला देखते हैं हम लोग। अब इसी में आगे भी देखेंगे दोस्तों।
जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, अब ये हमारा हो गया था कितना, 4 नंबर हो गया था ना। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, ठीक है। तो 5वां नंबर फार्मूला क्या है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 2 साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला बताइए, तो इसका हो जाएगा साइन इन्वर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा आप लोगों से 6 नंबर में कि 2 कॉस इन्वर्स एक्स का फार्मूला बताइए, तो इसका क्या होगा, कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक। अब अगर आपको 7 नंबर में दे दिया फार्मूला, जैसे 3 साइन इन्वर्स एक्स का, कि 3 साइन इन्वर्स एक्स का क्या होगा, तो साइन इन्वर्स 3x और माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि 3 कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होगा फार्मूला, तो ये हो जाता है दोस्तों कॉस इन्वर्स 4x क्यूब और माइनस का 3x हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे 9 नंबर में अगर फार्मूला पूछ दिया जाए कि 3 tan इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो ये होता है tan इन्वर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कभी कभी, अब ये पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी फार्मूला था सारा फिनिश हो गया, लेकिन अब बीच बीच में भी फार्मूला आ जाता है, ठीक ना। तो उसको भी देख लीजिए, जो कि हमारा 11th का है। 10 नंबर में अब हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे साइन 3 थीटा का बीच बीच में आ जाएगा, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा। उसके बाद आ जाता है आपका 11 नंबर में कॉस 3 थीटा, तो इसका क्या फार्मूला होगा, 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये क्यूब है दोस्तों, ठीक, क्यूब। उसके बाद आ जाता है आपका 12 नंबर में tan 3 थीटा, कि tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो आपका tan 3 थीटा का क्या फार्मूला हो जाएगा, 3 tan थीटा और माइनस का tan क्यू थीटा और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, ये फार्मूला होगा। अब उसके बाद और भी आ जाता है, मान लीजिए आपका 13 नंबर में हम लोग ले लेते हैं। 13 नंबर में आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा का, है ना, साइन 2 थीटा भी प्रयोग हो जाता है, तो 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा होगा, राइट। ये भी फार्मूला ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह आपका 14 नंबर में भी हो जाता है कि मान लीजिए अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा दे दिया, तो फिर क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, ये दिमाग में रखिएगा। फिर आपका मान लीजिए कि 15 नंबर में हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिमाग में रखिएगा आप। उसके बाद आपका सारा फार्मूला फिनिश होता है दोस्तों, ठीक ना। और इतना अगर कंप्लीट करके, अगर आप इतना कंप्लीट करके और अगर आप बैठ रहे हैं एग्जाम हॉल में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड लेके क्वेश्चन, तो हम बता रहे हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। और ये फार्मूला के चलते ही क्वेश्चन पूरा आसान हो जाता है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा ज़रूर। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा जो है वीडियो आप प्ले करके और देख सकते हैं। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा अपने कॉपी पर उतारना होगा तो, ठीक है। तो ये देखिए आपका, यहाँ से आप उतारिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद फिर ये पूरा, उसके बाद ये, उसके बाद फिर अब इधर वाला, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला,
उसके बाद ये वाला, और फिर ये लास्ट। ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।